चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गदर आंदोलन या गदर मूवमेंट अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं हम लोग, उसकी चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि जो गदर आंदोलन है या फिर गदर पार्टी है वो कैसे बना, क्या कारण थे इसके, और इसके होने के पीछे जो इम्पॉर्टेंट रीजन्स में से एक है वो है कोमगाता मारू का जो इवेंट हुआ, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर गदर कार्यक्रम क्या था, क्या क्या इसमें तौर तरीके इस्तेमाल किए जाने थे, और इसके लीडरशिप के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पे। जो भी है इम्पोर्टेंट देखते हैं हम लोग इसको। देखिए कि एक था गदर नाम का एक अखबार था, साप्ताहिक अखबार था जो उर्दू में आता था, गुरुमुखी में आता था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के नाम पे जो है वो गदर पार्टी की स्थापना होती है। देखो बैकग्राउंड अगर समझने की कोशिश करें तो जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में खास करके दो देश, जो एक तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और कनाडा में जो खास भारतीय लोग तो थे ही वो, बट खास करके जो पंजाब से लोग गए थे, जो पंजाबी प्रवासी लोग थे वहाँ पे, वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज़ वो करते रहते हैं और कुछ संगठन बनाते हैं। जैसे कि 1913 में ही एक और संगठन सबसे पहले गदर पार्टी से पहले बनता है 1913 में, वो होता है यूनाइटेड इंडिया हाउस, सिएटल में इसकी स्थापना होती है, सिएटल यूएसए में। उसके बाद ये लोग संगठित होते हैं और गदर पार्टी जो है वो ये लोग फॉर्म करेंगे। बेसिकली ये एक क्रांतिकारी समूह होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। मैं बता रहा हूँ कि कनाडा से लोग थे इसमें, यूएसए से, और यूएसए में ही इसकी स्थापना होती है। और उन लोग, इन देशों में जो भी प्रवासी रह रहे थे, भारतीय प्रवासी, खास करके पंजाबी लोग जो थे, वो जो है इसकी स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1913 में करते हैं। तो जुलाई 1913, 15 जुलाई में को डेट याद रखिएगा अगर पूछा जाए तो। ओरेगांव संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पे गदर पार्टी का जो है ऑफिशियल जो है स्थापना उसकी की जाती है, औपचारिक स्थापना की जाती है। और हेडक्वार्टर यानी कि मुख्य कार्यालय इसका सैन फ्रांसिस्को यूएसए में जो है वो बनाया जाता है। ये लोग बेसिकली उत्तरी अमेरिका की, जो कनाडा है और ये यूएसए है, उसके पश्चिमी तट पे, जो पश्चिमी तट है जो पैसिफिक ओशियन यानी कि जो प्रशांत महासागर की तरफ लगता है, वहाँ पे ये लोग सक्रिय थे। लीडर्स में जो इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी सारे लीडर्स थे इसमें, बट जो इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात होती है वो है लाला हरदयाल, सबसे इंपॉर्टेंट ये आते हैं इसमें। करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा को आपको थोड़ा सा इसलिए भी याद रखना है कि जो भगत सिंह थे, तो भगत सिंह करतार सिंह सराभा को ही अपना आदर्श मानते थे, राजनीतिक गुरु आप कह सके, जो भी कह सके, उन्हें वो भगत सिंह मानते थे, करतार सिंह सराभा को। फिर सोहर सिंह ढाकना थे, बरकतुल्ला थे, भाई परमानंद थे, और भी अन्य लीडर्स भी थे, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये नाम आप याद रखिएगा, काम हो जाएगा आपका। फिर आखिर गदर पार्टी तो बन गई, ठीक है। तो गदर आंदोलन उसके बाद शुरू हुआ। गदर पार्टी पहले बनी, गदर आंदोलन उसके बाद शुरू हुआ। तो क्यों शुरू हुआ, रीजंस क्या थे इसके? तो देखो 1914 में दो ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए जिसने जो गदर पार्टी के जो वहाँ पे लीडर्स थे उसको जो है उकसाया, किसके लिए? विद्रोह के लिए। तो क्या क्या इवेंट्स थे? तो सबसे पहले तो एक फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वहाँ पे शुरू हो गया था, 1914 के आसपास शुरू होता है ये। और दूसरा इवेंट था कोमगाता मारू का जो इवेंट था, कोमगाता मारू की घटना थी, वो था। तो इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से जो है, देखो कोमगाता मारू की जब घटना होती है, क्या है अभी अगले स्लाइड में देख रहे हैं हम लोग, तो उसके बाद भारतीय लोग काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रोशित हो जाते हैं और संयोग से उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी छिड़ जाता है। तो जो गदर नेता होते हैं उनको लगता है कि ये एक अच्छा समय है अंग्रेज़ों से बदला लेने का, और वो इसकी जो है वो तैयारी करते हैं। तो कोमगाता मारू को हम लोग देखते हैं कि क्या था ये आखिर। तो देखो कोमगाता मारू जो है वो बेसिकली एक जहाज़ का नाम था, एक शिप का नाम था, और ये शिप को रेंट लिया था जो पंजाब के लोग थे, खास करके जो पंजाबी सिख और मुस्लिम्स थे। ये जा रहे थे सिंगापुर से वैंकूवर, जो कि कनाडा में पड़ता है, वहाँ ये लोग जा रहे थे। लगभग 370 लोग सवार थे, और मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो पंजाबी सिख और मुस्लिम थे। ज़्यादातर यही लोग जाते थे उस समय, कनाडा से, पंजाब वगैरह से कनाडा और यूएसए की तरफ काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन उस समय हुआ था। और आज भी कनाडा में जो है वो दूसरी लैंग्वेज शायद कही जाती है कि वो पंजाबी है ना। तो उस समय के माइग्रेशन के कारण ही यहाँ पे ये चीज़ें हुई। तो जब ये जहाज़ जो है वो कोमगाता मारू, जब जहाज़ कनाडा के तट तक पहुँचती है ना, ये वैंकूवर के पास पहुँचेगी, कनाडा के तट पे, पश्चिमी तट पे, तो वहाँ पे जो है कनाडा सरकार जो है वो, कहा जाता है कि ब्रिटेन की सरकार ने, मतलब कि अंग्रेज़ों ने जो है वो कुछ, उनको जो भी सूचना मिला होगा, क्या मिला होगा, युद्ध तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, तो उसके कारण से कनाडा जो है उसको घुसने नहीं देती, इस जहाज़ को अपने एरिया में, ठीक है, बंदरगाह पे आने नहीं देती, जो भी है। और लगभग 2 महीने तक
जहाज को वैसे ही अनिश्चितता भरे माहौल में रखा जाता है और बाद में कनाडा की सरकार बोलती है कि आप वापस जाइए, आपको हम घुसने नहीं देंगे। तो फोर्सफुली जो है इसको वापस जो है भारत की तरफ भेज दिया जाता है और सितंबर 1914 को ये पहुंचता है कलकत्ता। और कलकत्ता बंदरगाह पे पुलिस इनको बोलती है कि आप बैठिए जाकर के, आप वापस जाइए पंजाब। तो पंजाब की जो ट्रेन होती है वहाँ पे पुलिस इनको बैठाने की कोशिश करती है, ये लोग इनकार कर देते हैं, तो ज़बरदस्ती होती है वहाँ पे और इनकी पुलिस के साथ जो है वो इस चक्कर में झड़प हो जाती है और इस झड़प में 22 लोगों की जो है वो मौत हो जाएगी। और जब 22 लोगों की मौत होगी तो पूरे भारत में जो है वो गुस्से की लहर, आक्रोश की लहर जो है वो दौड़ जाएगी और गदर नेता इसको देख रहे होते हैं और वो लोग जो है इसके बदले के लिए, ये जो कोमगाता मारू इंसिडेंस हुआ, 22 लोग मरे, उसका बदला लेने के लिए जो है सभाओं का आयोजन करते हैं, लोगों को बताते हैं और गदर आंदोलन जो है वो उसकी जो है ये लोग प्लानिंग शुरू कर देते हैं, तैयारी करते हैं। तो गदर योजना या गदर आंदोलन तो देखो बेसिकली शुरू हुआ नहीं, शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया, बात ये है। तो गदर कार्यक्रम या फिर गदर की जो प्लानिंग की गई वो था क्या बेसिकली, तो था ये कि ये जो गदर के जितने नेता थे उन्होंने प्लान बनाया कि ये जो देखो भारतीय सेना, अंग्रेजी सेना में, ब्रिटिश सेना में जो लोग थे वो भारतीय लोग भी तो थे, अंग्रेजी सेना में भारतीय लोग भी काम कर रहे थे। तो अब अंग्रेजी सेना लड़ रही है कई जगह पे, मतलब अफ्रीका में लड़ रही है, यूरोप में लड़ रही है या फिर एशिया में लड़ रही है, इधर बर्मा की तरफ लड़ रही है। तो ये लोग यहाँ पे जो भारतीय टुकड़ी थी, तो इन नेताओं ने, जो गदर के नेता थे, उन्होंने ये प्लान बनाया कि जो भी भारतीय सैन्य टुकड़ी है जो अलग अलग जगह पे लड़ रही है, ठहरी हुई है, चाहे वो अफ्रीका में हो चाहे कहीं हो, उससे सहयोग स्थापित करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस मिलेंगे हम लोग। और जितने भी सभी ब्रिटिश उपनिवेश हैं, ब्रिटिश उपनिवेश मतलब जिस पे ब्रिटेन का कब्जा था उसमें, जिन भी देशों में, वहाँ पे एक साथ साइमल्टेनियसली जो है हम लोग सशस्त्र विद्रोह जो है वो करेंगे और अंग्रेज जो होंगे, जो भी है, उनकी हत्या की जाएगी और भी बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल थी। तो बेसिकली यही था कि उनकी हत्या करेंगे और एक साथ सारे ब्रिटिश कॉलोनी में, अंग्रेजों की जो कॉलोनी है, उपनिवेश है, उसमें हम लोग जो है सशस्त्र विद्रोह करेंगे। किसके सहयोग से? भारतीय सेना जो है वहाँ पे ठहरे हुए और उनके सेना में, उसके सहयोग से। और भी चीज़ें हो रही थी, जैसे इन्होंने फिर साहित्य का प्रकाशन किया, अखबार निकाल रहे थे लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया गदर, जैसे देखो इंडिया अगेंस्ट ब्रिटेन, ये सारी चीज़ें निकाल करके लोगों में जो है वो जागरूकता फैलाने की जो है वो कोशिश कर रहे थे ये लोग। तो आगे देखो क्या होता है कि 21 फरवरी को ये लोग डिसाइड करते हैं, डेट फिक्स हो जाता है कि 21 फरवरी को एक साथ हर जगह जो भी इन लोगों ने योजना बनाई थी उसको हम लोग शुरू कर देंगे, एक साथ विद्रोह करेंगे। विद्रोह का दिन निश्चित हो जाता है और इसके लिए जो है वो वहाँ से यूएसए से जो है वो 2 लोगों को, करतार सिंह सराभा और रघुबर दयाल गुप्ता को जो है वो भारत भेजा जाता है कि आप जाएं। लेकिन दिक्कत हो जाती है, ये जो है इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है किसी भी तरीके से, और लीक जब होगा तो सरकार सतर्क हो जाएगी और इनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके गिरफ्तार करने के बाद जो है वो रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल होते हैं भारत में, तो इनसे पूछा जाता है कि आप संभालें, ये तैयार भी होते हैं। लेकिन मार्च 1915 को जो है वो भारतीय रक्षा अधिनियम, देखो सरकार सतर्क हो गई थी और सरकार, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो ये लोग ऐसे भी, इनका हालत ख़राब था अंग्रेजों का उस वक्त, तो यहाँ पे कोई सरकार जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहेगी और यहाँ पे पारित कर देती है सरकार जो है वो, ब्रिटेन की सरकार, यानी कि भारतीय सरकार, ब्रिटिश भारत की सरकार, वो पारित करती है क्या? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। और इसके पारित होने के बाद सरकार चुन करके जिस पे भी शक होगा, बिना किसी मुकदमा तो चलेगा बट स्पेशल कोर्ट्स में चलेगा, स्पेशल कोर्ट्स में तगड़ी सजाएं दी जाएगी, बिना किसी रीजंस के, बिना कि बस शक के आधार पे जो है वो सजाएं दे दी जाएंगी और बहुत ख़राब माहौल यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे ये आंदोलन जो है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। ये रास बिहारी बोस जो होंगे वो जापान के लिए निकल जाएंगे और फिर वो ये नज़र आएंगे आपको वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से ये विद्रोह असफल रहा, कोई ज़्यादा इसमें चीज़ हुआ नहीं। बट हाँ, वैचारिक स्तर पे ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ये ख़त्म रहा ये विद्रोह, नहीं। वैचारिक स्तर पे जो है भारतीय लोग थे, खास करके जो भारतीय युवा थे, जो क्रांतिकारी लोग थे,
उनके दिमाग में इसने एक गहरा जो है वो प्रभाव छोड़ा, गहरा इम्प्रेशन छोड़ा। और बाद में आप देखेंगे कि फिर ये करतार सिंह सराभा जैसे लोग जो है वो भगत सिंह जैसे लोगों को प्रेरित करते हैं, और फिर आगे गतिविधियां आपको 1920 के दशक में जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये था गदर आंदोलन, गदर योजना के बारे में जो भी चीज़ें हो सकती थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कुछ सजेशंस हो, इससे रिलेटेड कुछ सुझाव हो तो आप नीचे बेशक दें। और इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक, खास करके हिंदी माध्यम वाले लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है। आप अगर ये कंटेंट देखना चाहते हैं ऐसे ही तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।